Hello student, this is KK Bhatt here. Today I am here with the lesson Getting Future Ready. Part 1. Say here the spirit of science. Lesson just based to the spirit of science. Here are some example of application of science in everyday life. Work in pairs and list some more such example. Compare your list what that of and the pair. You can see that is the article which is you can see in your houses as so on meanings. Now see here getting future ready section 1. So this lesson completely based to the science, how our science developed, so and how we are advanced in science. You know well that the coming world is based to robotic worlds. There are the cars which has been operated by without driver, and so on many things which is going to happen in our area. So this lesson completely based to the future which is going to ready in our society. Now see here, advances in science and technology have made life faster, easier and more convenient. यानी ये कह रहे हैं कि जो साइंस का जो एडवांसमेंट है, जो तरक्की है साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो हमारे जीवन को तेज़ भी बना दिया है, आसान भी बना दिया है और बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सरल बना दिया है। मतलब आज साइंस की देन है कि हम चीज़ों को बहुत ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। हियर इज़ ए क्विक लुक एट सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफरिंग। इस लेज़र में कुछ चीज़ें आप बताई गई हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑफर करती हैं। एस्निक पिक इनटू व्हाट द फ्यूचर होल्ड फॉर अस। और इसके द्वारा हम ये समझेंगे कि देख फ्यूचर जो है वो हमें मतलब हमारा फ्यूचर मतलब कैसे फ्यूचर में इस चीज़ों के द्वारा हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। इट मीन्स द कमिंग टाइम इज़ टोटली चेंज। वी आर इन द अदर वर्ड्स where everyone just be a part of life. So dear student, I hope everyone have book. So just open page number 33. See a self-driving car. The first is self-driving car. The heading show that in future we saw such type of car which is operated by the robot which is operated by the remote. There is no any proper driver. तो सेल्फ ड्राइविंग कार, could there be a vehicle that would drive itself? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे भी व्हीकल होंगे जिसको स्वयं चलेंगे। वेल सोन यू कुड बी ट्रैवलिंग टू स्कूल इन ए ड्राइवरलेस बस। बहुत ही शीघ्र आप देखोगे कि आप जो है एक ऐसे बस से यात्रा करोगे स्कूल की जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। इट मीन्स दिस लेसन जस्ट टेलिंग अस अबाउट आवर फ्यूचर, हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप आवर सेल्फ विद द फ्यूचर। A driverless self-driving or autonomous car is a vehicle that can drive itself all the time. यानी आप कह सकते हो कि ड्राइवरलेस जो कार होगी, सेल्फ ड्राइविंग जो कार होगी, वैसी कार होगी जो हमेशा स्वयं ऑपरेट होगी इन एनी प्लेस एंड अंडर एनी कंडीशन। चाहे किसी भी स्थान पे आपको जाना हो, कैसी भी कंडीशन हो, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी मानवीय इंटरवेंशन के हस्तक्षेप से। सच कार हैव सेवरल इनबिल्ट सिस्टम। ऐसे बहुत सारे कार हैं जो बिल्कुल बनने को तैयार हैं। सच कार्स हैव सेवरल इनबिल्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोग्राम टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड ऑपरेट सेफली ऑन द रोड। तो इसमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जा रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो मौसम को समझ सकते हैं और ठीक है एटमॉस्फेयर को समझ सकते हैं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से सड़क पे ऑपरेट होंगे, बहुत ही सुरक्षित तरीके से सड़क पे चलेंगे। तो दैट इज़ अ बिग
approach, that is a big achievements when we see such type of car. Now see here, a driverless car has technology that allow it to not only steer the wheel, apply the breaker and park the vehicle, but also judge distance between vehicle. तो इस इतनी ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएंगी कि वो कार जो होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें खुद जज कर लेंगे। जैसे ब्रेकर को समझना, कहाँ पार करना, उस चीज़ को समझना, और दो गाड़ियों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सेल्फ मेंटेन कर लेंगे। इंटरप्रेट ट्रैफिक सिग्नल, दे कैन अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द traffic signal, control speed, understand the need of the need of is control the need and catch traffic, यानी मेजर और कैलकुलेट ट्रैफिक कैसी है, आगे किस तरह के दिक्कतें आने वाली हैं। ही कैन मेज़र बाय इटसेल्फ, जैसे मान लीजिए आगे वो जा रही है, उसे पता चल जाएगा कि चौराहे पे बहुत ट्रैफिक है, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को नियंत्रित करके आगे बढ़ जाएगी। फॉलो स्पेसिफिक रूट्स, और जिसको जान करके वो स्पेसिफिक रास्ते को, रूट को पकड़ लेगी ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके। डिटेक्ट डेंजर्स, खतरों को भी वो खोज लेगी। जैसे मान लीजिए कोई खतरा आने वाला है तो उसके पहले ही उसे पता चल जाएगा कि आगे खतरा होने वाला है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन होंगी। दैट इज़ अ ड्राइवरलेस कार कैन सी पेडेस्ट्रियन और ट्रीज फॉलन ऑन द रोड। अब इस तरह से आप देख सकते हो कि जो ड्राइवरलेस कार है वो देख सकते हैं पैदल चलने वाले लोगों को। अगर कोई सड़क पे पेड़ गिरा है तो उसको दूर से ही समझ जाएंगे, एंड स्लो डाउन और ब्रेक, ऑटोमेटिक वो स्लो डाउन, स्पीड स्लो डाउन होगी, ब्रेक लग जाएगा। इट कैन फील द रेन, बारिश की तरह महसूस करना। टर्न ऑन द वेपर्स, ठीक है, वो वेपर्स को ओपन कर लेंगे। इट कैन मॉनिटर ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक को भी मॉनिटरिंग करेंगी। एंड टेक ए डाइवर्सन, और उनको आवश्यकता होगी तो वो डाइवर्सन भी लेंगे। इंसाइड ड्राइवरलेस कार्स डू द जॉब ऑफ ड्राइविंग। और संक्षेप में आप समझ सकते हो कि जो ड्राइवरलेस कार है वो सारी काम करेगी जो उसे कंट्रोल ड्राइवर करता है। नेविगेटिंग, फॉलोइंग रूल्स एंड एक्टिंग ऑफ रिफ्लेक्शन वाइल ऑन द रोड, रूल को फॉलो करना और समय के साथ नेचुरली रिस्पॉन्ड करना, क्विकली रिस्पॉन्ड करना, और दुर्घटनाओं को रोकने का भी वो काम। इस तरह से जो फास्ट मूविंग कार होगी उसमें बहुत सारी खूबियाँ होंगी, और उस खूबियों के साथ उस कार को ऑपरेट किया जाएगा। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, आई थिंक रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टुमारो यू कैन सी मोर about the getting future ready and driverless car. I will explain more about it tomorrow. I hope it is clear to all. Thanks to watch my video.